देश के सामने रखना चाहते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि भ्रष्टाचार आज के समय की बहुत बड़ी, जटिल और कठिन समस्या है। यह इतना विशाल रूप ले चुका है कि जिसका समाधान करना, इस कठिन समस्या का समाधान निकालना सरल कार्य नहीं है। लेकिन भारत के 140 करोड़, आगे 150 करोड़ भी होंगे कि जीवन को अच्छा करने के लिए 2047 तक भारत को आधुनिक, समृद्धि और स्वाधीनता प्राप्त हो। इस उद्देश्य से इस प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग ये संकल्प कर रहे हैं कि हम और हमारे साथी अपना जीवन, समय, बुद्धि, साधन जो कुछ भी उपलब्ध है उसे मुख्यतः उत्तर प्रदेश में और उसके बाद पूरे देश में इसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। सत्य की प्रतिष्ठा और प्रसार व्यक्ति में, राष्ट्र में, विश्व में कैसे हो, इसके आयोजन करेंगे, अभियान चलाएंगे, पद यात्राएँ करेंगे। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में ऐसे सतमी इतिहास की इकाइयाँ गठित करेंगे और जनता तक गाँव तक जाकर के विषयों को हम लोग अनुभव कराएंगे, साझा करेंगे कि देश की समृद्धि के लिए और पूरे देश की जनता की खुशहाली के लिए सत्यनिष्ठा का होना, सार्वजनिक कार्यालयों में ईमानदारी का होना बहुत ही आवश्यक है। और इस विषय को हम लोग स्वर देना चाहते हैं, आवाज़ करेंगे। भ्रष्टाचार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार घूसखोरी के आरोप लगातार लगते रहते हैं। बात करें चिन्हट में दरोगा की बात करें या पाटीदार की बात करें, जिस तरह से पाटीदार ने महोबा में व्यापारी से रंगदारी मांगी थी, उसकी कार में संदिग्ध हालत में रात मृत्यु हुई थी 11 तारीख को। पाटीदार 1.5 साल से लगातार फरार चल रहे थे, 2 साल से लगभग। उसके बाद कल इन्होंने भ्रष्टाचार निवारण में अपने को सरेंडर किया है। लेकिन क्या इसको आप इस तरह से नहीं देखते कि कुछ लापरवाही हुई है जो वो 2 साल फरार थे, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर के मामले में नंबर 1 जानी जाती है? देखिए, किसी एक चीज़ पर किसी अधिकारी के बारे में कहना उचित नहीं होगा। हम थोड़ा व्यापक फलक में देख रहे हैं और आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से देना चाहिए कि भ्रष्टाचार के जो प्रकरण हैं 99.9% या इससे यदि सामने नहीं आते, वो चाहे छोटे भ्रष्टाचार हो चाहे बड़े भ्रष्टाचार हो। और पिछले 15 दिनों में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे, सार्वजनिक पदों पर कार्य कर रहे, सामाजिक पदों पर कार्य कर रहे लोगों से हमारा भेंट हुआ और एक अधिकारी सरकार एक नागरिक रुचि हुआ तो 15 दिन में मेरे मन का मानस बदल गया। मैं भ्रष्टाचार का जितना रूप समझ रहा था सरकारी सेवाओं में, ये उससे कहीं बहुत व्यापक है। और ये सामान्य जो वर्तमान के कानून पैसिव एक्शन है, इनसे इस भ्रष्टाचार का समापन नहीं होना है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हमको प्रोएक्टिव एक्शन करना होगा, कई नई तकनीकें अपनाना होगा और हमको ये प्रतीक्षा नहीं करना होगा कोई भ्रष्टाचार करे, कोई साहसी व्यक्ति शिकायत करे या कोई रंगे हाथों कभी पकड़ा जाए छोटे पदों का व्यक्ति तो हम उसे भ्रष्टाचार कहेंगे और उसका समाधान करेंगे। हमको एक लोक सेवक के पीछे ये देखना पड़ेगा कि जनता हमारा क्या अनुभव कर रही है उस कार्यालय में जाकर के, कार्य को लेकर के वो अपने देश को, स्वाधीनता को कितना अनुभव कर पा रही है, कितना शोषण का अनुभव कर रही है। हमने ये देखा है कि जब कभी किसी सार्वजनिक कार्यालय से आवश्यकता पड़ती है, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, अस्पताल, तो व्यक्ति का चेहरा गर्म हो जाता है, कान गर्म हो जाते हैं, तनाव में आ जाता है, उसका रक्तचाप बढ़ जाता है कि उसका कार्य होगा नहीं होगा, न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम इसको ये देख रहे हैं कि सरकार बहुत बड़े स्तर पर पूरा भ्रष्टाचार निवारण आयोग का प्रत्येक जनपद में गठन करना होगा। जनता को कोई परेशानी हो तत्काल वहाँ जाए, उसको विधिक सहायता दी जाए, समाधान किया जाए और अन्यथा स्थिति में लोक सेवक को वहीं परीक्षण किया जाए जो लोक अदालतों के तर्ज पर, जैसे बहुत सीमित समय में, जिसमें न्यायाधीश भी होते हैं और जिसमें देश के समाज के जाने वाले प्रामाणिक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होते हैं। ऐसे लोगों की खोज से और उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर जब तात्कालिक कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार का निर्णय 1 सप्ताह में, 1 माह में, अधिकतम 1 वर्ष तक तो कोई प्रकरण नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही प्रत्येक सभी सार्वजनिक कार्यालयों में CCTV लगाई जाए ताकि कार्यालय अवधि में किसी भी तरीके की ऐसी भ्रष्ट डीलिंग करना संभव न रह जाए। इसी प्रकार से हमको लोक सेवा आयोग को देखना पड़ेगा कि प्रतिभा का परीक्षण करते समय हमको चरित्र का परीक्षण करना होगा। ऐसे ढेर सारे उपाय होंगे, हम लोग सरकार को अपना सुझाव भेजेंगे आगे कि भ्रष्टाचार के लिए हमको नए तकनीक, जैसे HCR हम लिखते हैं, हर लोक सेवक की ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ की जरूरत है। वर्ष में 1 बार जनता के सामने लोक सेवक आकर के वर्ष में 1 बार उत्तरदायी हो, उन्होंने क्या कार्य किया, जनता ने कैसा अनुभव किया और वो अपने किए हुए कार्यों का उत्तर दें। और हम लोग 2 पक्ष होकर के नहीं, एक राष्ट्र के सहभागी हैं। हमें 2047 में सशक्त समृद्ध भारत 150 करोड़ देश वालों का देश बनना है, धरती पर अग्रणी राष्ट्र बनना है।
और प्रत्येक गांव नगर गली को स्वच्छ होना है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार, स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, शिक्षा की व्यवस्था होनी है, तो बिना भ्रष्टाचार को समाप्त किए ये नहीं हो सकता पूरे देश की जनसंख्या के परिवारों के लिए। कुछ लोगों की व्यवस्था भले हो सकती है, जो भ्रष्टाचार के लाभार्थी हैं वो कुतर्क देंगे, विरोध करेंगे, लेकिन देश की जो बड़ी जनसंख्या है, 100 करोड़ से अधिक की जो जनसंख्या, जो कहीं से कुछ भी लाभार्थी नहीं है भ्रष्टाचार की, शोषण उत्पीड़न का शिकार है, उसके लिए हमको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में मैं एक उल्लेख आपके सामने लाना चाहूँगा, आपके माध्यम से भारत सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहूँगा कि उस अधिनियम में ये व्यवस्था की गई कि घूस लेने और देने वाले दोनों दंडित किए जाएंगे। परिणाम क्या होता है? किसी व्यक्ति का छोटा सा अगर सही कार्य भी है किसी कार्यालय में, तो वह नहीं होता है जब तक 100, 50, 500, 1000 रुपये वो घूस न दे। और जो घूस दे देता है, सही काम के लिए भी देता है, वर्षों पीड़ित होने के बाद देता है, तो चूंकि कानून उसको दंडित करने का प्रावधान करता है, तो कभी कहीं शिकायत करता ही नहीं है। यदि ये कहा जाए कि सरकार द्वारा जो नियम, कानून, सुविधाएं, अधिकार दिए गए नागरिक, यदि उस सुविधा अधिकार को पाने के लिए कभी किसी ने पैसा दिया, उत्तर तक कर हार करके, विवश होकर के, तो उसे शिकार समझा जाए भ्रष्टाचार का, न कि अपराधी समझा जाए, और गलत काम के लिए घूस लेने और देने वाले दोनों को दंडित किया जाए। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में यह जब तक नहीं किया जाएगा, सरकार अपने तंत्र और एजेंसी से भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकती है जब तक नागरिक नहीं आएंगे। हम एक और नया सुझाव प्रस्ताव करते हैं। लोक सेवा आयोग है, लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, चयन केवल कुछ 100 लोगों का होता है। यदि हम ऐसे लोक सेवा आयोग के साक्षात्कार में लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए एक अवसर दें, तो वह व्यक्ति अपने गाँव के, देश के किसी परीक्षा में सफल हुए लोक सेवा आयोग के अधिकारी का भ्रष्टाचार ये सिद्ध करने में सहायक होगा, तो हम उसे प्राथमिकता देंगे दूसरी परीक्षाओं में चयन की, और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की संपत्तियों से उसकी वसूली की जाएगी। तो हमको नए नए ढंग के भ्रष्टाचार को घाटे का सौदा सिद्ध करने वाले कानून बनाने होंगे, ऐसी प्रक्रिया व्यवस्थाएं बनानी होंगी, और सरकार अपने दम पर नहीं बल्कि जनता को प्रोत्साहित करके भ्रष्टाचार को जब समापन करना चाहेगी, तभी धीरे धीरे ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा। सत्यमेव जयते।